गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अभी स्टार्ट कर दिया हमने न्यूमेरिकल, ठीक है, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस हमने करा भी दिए हैं, ठीक है। तो उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँगा। न्यूमेरिकल्स अप्रॉक्सीमेट आपका 20 to 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, कूलम्स लॉ के। तो कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी के लिए मैं जो है क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए हैं मैंने, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं, कंपटीशन के क्वेश्चंस अभी नहीं कराए हैं। तो मैं अब थोड़ा सा इस स्टेप को आगे बढ़ाते हुए और मैं कंपटीशन के भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, कंपटीशन का नहीं बोल सकते इसको, बट नीट में तो आ सकता है, ठीक है। नीट में आए हुए हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो आज मैं जो है आपको न्यूमेरिकल्स, जो कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल हैं, कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल हैं 7 to 8, वही न्यूमेरिकल आज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 by 1 करके डिटेल में एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे और आप देखेंगे कि आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में है 3 चार्जेस 5 × 10⁻⁷ कूलम, 2.5 - 2.5 × 10⁻⁷ कूलम and 10⁻⁷ कूलम आर फिक्स्ड एट 3 corners ऑफ कॉर्नर्स ए बी सी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें क्या है, ये 3 चार्जेस प्लेस्ड हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो अप्रोच क्या होना चाहिए आपको, क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ के और फिर उसके बाद आप सॉल्व करो। क्वेश्चन में जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ ना, फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा अप्रोच यही है, क्वेश्चन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ उसका एक डायग्राम, रफ डायग्राम बनाते चले जाओ। यहाँ पे तो हालांकि क्लियर डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, दिया हुआ है, तो नहीं अगर दिया है तब भी आप उसका एक रफ डायग्राम बनाते चले जाओ। उससे क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको याद आने लगती हैं। जब डायग्राम आप बनाओगे ना, बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद आने लगेंगे। इसलिए फिजिक्स के क्वेश्चन में बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करना डायरेक्टली बहुत डिफिकल्ट है। या तो आप बहुत एक्सट्रीम लेवल के हो, आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट सॉल्व कर दोगे। एक्सट्रीम लेवल, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर आप उतने एक्सट्रीम नहीं हो, मीडियोकर हो, तो आपको ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा कि आपको डायग्राम क्वेश्चन पढ़ो और पढ़ते पढ़ते उसका डायग्राम बनाते चले जाओ। फटाफट जो चीज़ पूछ रहा है उसको फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वैसे क्लियर हो जाएंगे जब आप डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। जो चीज़ पूछ रहा है आपको वो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया, फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं आपको मेथड बताया हूँ वो उस मेथड से आप करना क्वेश्चन, तभी आपका इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 चार्जेज आपको दिया है, प्लेस्ड एट इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बना लेंगे। चलिए आपने बना लिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल ए बी सी, तीनों कॉर्नर्स आपने लिख दिए, ठीक है। साइड इसकी कितनी दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। आपने इसको 0.05 मीटर, आप इसको सेंटीमीटर को क्या करो, मीटर में कन्वर्ट करके रख दो, ठीक है। आपको साइड लेंथ दे दिया, आप फटाफट क्या करो, नोट करते जाओ। साइड लेंथ कितना दिया है, साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.05 मीटर। क्लियर हो गया, साइड लेंथ आपको दे दिया। उसके बाद कूलम दे दिए, ये ए पे है, ये बी पे है, ये किस पे है, ए पे, ये किस पे है, बी पे, ये किस पे है, सी पे। तो रख दो इन सबको। ये हो गया 5 × 10⁻⁷ कूलम। बी वाला है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। सी वाला है आपका 10⁻⁷ कूलम। तीनों चार्ज क्लियर हो गए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो एक चार्ज नेगेटिव है, 2 चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। अभी हर एक की लेंथ यही होगी,
इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट सी, मतलब यहाँ पे ड्यू टू अदर टू, इन दोनों की वजह से इस सी पे फोर्स कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अब देखिए इसको करेंगे कैसे। हम इस सी पे फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम देख लेते हैं। ए पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव में किधर होता है? अवे होता है। अवे होता कि नहीं? उसी लाइन पे क्या होता? अवे उससे दूर होगा। तो मतलब ये हो गया, अगर हम इसके वजह से फोर्स को यहाँ पे ध्यान दो, इस फोर्स को अगर हम F1 दे दें, ये फोर्स F1 हो गया, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है। इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है इस चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ यहाँ पे क्या करेगा? खींचेगा, पुल करेगा। और ये वैल्यू कितनी आई? ये इसको मान लो आप F2, अभी कैलकुलेट कर लेंगे हम कितना आएगा। ये F1 और F2 आपको पता लग गया। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। चलिए इस पे जो फोर्स है ये है, यहाँ पे चार्ज 5 × 10⁻⁷ कूलम पॉजिटिव है, और यहाँ पे 10⁻⁷ कूलम ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पे उसी लाइन पे अवे फोर्स हो गया F1। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इस लाइन पे इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स हो जाएगा -2.5। तो F1 F2 दोनों फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी लेंथ दिया है, चार्ज दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्स बिटवीन चार्जेज kept at A and C। देखो भाई, पहला इसके बीच में, इसको हमने क्या दे दिया? F1। F1 की वैल्यू हमने किया, देखो K Q1 Q2 बाई R², ये फार्मूला होता है। अब K आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻9 है। Q1 की वैल्यू कितनी भाई? 5 × 10⁻⁷ है। Q2 की वैल्यू कितनी भाई? 10⁻⁷ है। डिवाइड बाई R², R कितना भाई? 0.05। इसको स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 25 × 10⁻⁴। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स 0.18 न्यूटन। कितना आएगा ये? 0.18 न्यूटन। यहाँ तक ही आ जाएगा हमारा 0.18 न्यूटन। क्लियर हो गया? चलिए ये F1 फोर्स हो गया। ये सॉल्व करके आप देखोगे यही आएगा। फिर F2 फोर्स क्या होगा? F2 होगा K, वही फार्मूला। ये मान लो ये Q1 है, जो भी है। अब इसके बीच में तो हम इसको लिए लिख दे रहे हैं, चार्ज एट B एंड चार्ज एट C डिवाइड बाई R²। तो K है 9 × 10⁻9, चार्ज एट B है 2.5 × 10⁻⁷, चार्ज एट C है 10⁻⁷, और R की वैल्यू आप सबको पता है 25, ठीक है, 25 × 10⁻⁴। और इसको सॉल्व करोगे तो 0.09 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया भाई? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, इसको, इस लाइन को मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये वाली लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इस लाइन को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ऊपर। ये मिटा दें। ठीक है, देखिए तो फोर्स बिटवीन चार्जेज kept at B and C, तो this is F2, that is K QB QC by R², this is QB, 9 × 10⁻⁹, this is K,
एंड QB क्या है 2.5 10⁻⁷, QC क्या है 10⁻⁷, R² मतलब हो गया 25 10⁻⁴, 25 × 10⁻⁴, दिस बिकम 0.09 न्यूटन। क्लियर हो गया भाई, नोट कर लो आप इसको। तो ये हो गया F2, F1 F2 पता लग गया। अब हमको निकालना है इन दोनों का रिजल्टेंट, वही तो C पे नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स करने का, कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, देखो अगर आप देखो ये एंगल कितना भाई 60, तो ये एंगल कितना बचा 120 बचा। दो फोर्स दिए हैं, दोनों के बीच एंगल दिया है, तो वेक्टर मेथड से रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला पता होगा। सभी को नहीं पता होगा तो मैं लिख के आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर दो फोर्स दिए हों और दोनों के बीच एंगल दिया हो तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कैसे आता है वो देखो आप, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। दोनों फोर्स आप नोट कर लो, एक का 0.18 न्यूटन, एक का 0.09 न्यूटन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेट फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट C इज क्या होगा, इसको हमने FR कर दिया, दैट इज F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos ऑफ 120 डिग्री। आप ध्यान से देखो बेटा, यही चीज़ होगा, यही फार्मूला आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है। दोनों के बीच एंगल कितना 120, हमने 120 रख दिया। थीटा होता है यहाँ पे F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। तो थीटा 120 है, तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब देखो F1 F2 सब कुछ आपको गिवन है, वैल्यू रखो आप 0.18 का होल स्क्वायर प्लस 0.09 का होल स्क्वायर प्लस 2 0.09 0.18 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और इसका क्या होगा अंडर रूट होगा। दिस इज इक्वल टू 0.15। जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो यही एंगल आपका, यही आंसर आपका आ जाएगा। दिस इज नेट फोर्स एट C, ठीक है। यही एक इसका आंसर होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस बोर्ड में डायरेक्टली यहाँ से इसी तरह पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिया है, 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम एंड चार्ज 10⁻⁷ कूलम प्लस 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। दो चार्ज हैं, चार्ज पार्टिकल, दोनों का मास ये है, दोनों पे चार्ज ये दिया है। प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल रफ सरफेस, एक रफ सरफेस है, वहाँ पे दोनों को प्लेस किया है। एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन पार्टिकल्स एंड सरफेस सो दैट दीज पार्टिकल्स विल रिमेन एट रेस्ट। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे, जो कि हर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होता है। ये एक चार्ज पार्टिकल था, ये एक दूसरा चार्ज पार्टिकल था, दोनों के बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है, ये आप नोट कर लेंगे। दोनों पे जो चार्ज है वो 10⁻⁷ कूलम है, यहाँ भी प्लस 10⁻⁷ कूलम है, दैट इज़ गिवन टू यू, ठीक है। और ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, दिस इज रफ सरफेस। अब देखो इसका देने का मतलब क्या है, ऐसा क्यों दिया। दोनों पे चार्ज क्या है 10⁻⁷ कूलम, दोनों पे चार्ज दिया है, दोनों किस नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के, एक ही टाइप के हैं। दोनों अगर एक ही टाइप के हैं तो बताओ फोर्स कैसा लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा सिमिलर चार्ज में, रिपल्सन होता है ना, रिपल्सन फोर्स लगेगा यहाँ पे। तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब ये इसको दूर भगाएगा और ये वाला इसको दूर भगाएगा, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। और जब भागने की कोशिश करेंगे तो ये सरफेस रफ है,
तो रफ मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, उसकी वजह से उसको रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं, सरफेस का रफनेस इसको जाने नहीं देगा, मतलब रोकने की कोशिश करेगा। उसी लिए पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द पार्टिकल एंड सरफेस सो दैट दीज पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट। मतलब कितना इसमें मिनिमम म्यू हो, मिनिमम म्यू कितना हो कि ये दोनों मूव ना करें, ये दोनों रेस्ट पे ही रहें। आई बात समझ में? चलिए, तो अब यहाँ पे देखो इसका जाने का इंटेंशन क्या है, इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, इधर है, दूर है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये क्लियर हो गया? अब बात आई समझ में? चलिए अब इसमें हम क्या कर देते हैं, फॉर चार्जेज रिमेन एट रेस्ट for charges remain at rest, F जो F applied है this must be less than Fs max, इससे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। आई बात समझ में? इससे कम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस एम्प्लाइज, और ये Fs max क्या है, Fl होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन। तो ध्यान से देखो यहाँ पे एन किधर लगेगा, इधर लगेगा, और इसका जो वेट है एम जी किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो यहाँ से आप देखो एन की वैल्यू कितना हो गया, एम जी हो गया। दिस इज इक्वल टू व्हाट, म्यू एम जी। क्लियर है? और ये कौन सा फोर्स है, ये वही अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड मीन्स जो दोनों के बीच में लग रहा था, जो उसको मोशन प्रोवाइड कर रहा था, तो वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आपने लिख दिया यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 है, क्यू स्क्वायर 10 पावर माइनस 7 है, तो 10 पावर माइनस 7 इंटू 10 पावर माइनस 7 डिवाइड बाई एम जी। मास कितना भाई, 5 ग्राम है, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg। और जी कितना है, 10 दिया है। आर कितना भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन दिया हुआ है, सेपरेशन 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। तो इसका मतलब यहाँ पे 0.01 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, एंड दिस बिकम्स 0.18। तो म्यू की जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 0.18, या आपको दिखाई दे रहा कि नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक दिखाई दे रहा ना, ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा। आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो आंसर होगा म्यू मिनिमम दिस इज इक्वल टू 0.18, एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट डाउन, नोट कर लो सभी लोग, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप क्वेश्चन को देखिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया है उसको समझिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैकेनिक्स से रिलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया है 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, ठीक है। 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं प्लस क्यू चार्ज आर फिक्स्ड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, मीन्स जहाँ पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं होगा, एट अ सेपरेशन 2L। सेपरेशन दोनों का 2L है, ये हमने देखो डायग्राम बना दिया है। सेपरेशन कितना है, 2L है, मतलब L इधर है, L इधर है, ठीक है। अनदर पार्टिकल विथ मास m, एक दूसरा पार्टिकल उसका मास क्या है, m है, और चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन दीज चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में यहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है। मास m है, चार्ज माइनस क्यू, दोनों के लाइन की क्या है, लाइन ज्वाइनिंग जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है उसके मिड में यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसके बाद नाउ दिस पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस, इस पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया टू अ डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दीज चार्जेज। ये जो दोनों चार्ज हैं, इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाली कौन सी है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इसके परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस किया बाय ये डिस्टेंस x।
मान लो यहाँ पे डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे कहीं पे आ गया, ये हमने ले लिया, मान लो x डिस्टेंस है, डिस्प्लेस कर दिया। अब बोला है परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग दीज चार्जेस एंड रिलीज, उसको छोड़ दिया, यहाँ पे हल्का सा ऐसे पुश करके और छोड़ दिया। अब इसमें क्या होगा वही पूछ रहा आपसे। सो दैट दिस विल एग्जीक्यूट SHM, ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे -q चार्ज पार्टिकल जो आया वो SHM परफॉर्म करेगा एंड आल्सो फाइंड इट्स टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। पहले इस डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं L स्क्वायर एक्स स्क्वायर L स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट, ये -q चार्ज है। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कॉन्सेप्ट होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम में तो होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। और हमेशा अगर कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के अराउंड वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर सकता है, SHM एग्जीक्यूट कर सकता है। अब ये करेगा कि नहीं करेगा वो तो एक्सप्रेशन अभी आगे बताएगा, बट वो उसके अबाउट ही ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। तो अब यहाँ पे इस चार्ज को हम चेक कर लेते हैं पहले कि किस लाइन के लॉन्ग ये स्टेबल में होगा। स्टेबल मतलब आप अगर उसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, हल्का सा डिस्प्लेस कर दो तो रिटर्न बैक वो अपनी पोजीशन पे फिर से आ जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे एक बॉल रखा है, इस बॉल को हल्का सा चाहे आप इधर प्रेस करो चाहे इधर प्रेस करो, लौट के फिर से यहीं पे आ जाएगा। इसका मतलब ये कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, फिर से वो आके इक्विलिब्रियम में आ गया। तो वही सिचुएशन यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम की यहाँ भी होनी चाहिए। तो जिस लाइन के लॉन्ग ऐसी सिचुएशन आएगी उसी लाइन के लॉन्ग वो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। मान लो सबसे पहले हम इस लाइन के लॉन्ग कराते हैं, क्वेश्चन में तो ये लाइन के परपेंडिकुलर दिया है, बट हम चेक कर लेते हैं। मान लो उस चार्ज को आप यहाँ पे लेके आ गए, -q यहाँ लेके आए, तो -q और +q के बीच की डिस्टेंस यहाँ कम हो गई और इस वाले +q से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, तो ये इसको अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से खींचेगा कंपेयर टू इसके। इसका मतलब ये भागता हुआ इधर ही चला जाएगा, इधर नहीं आएगा, लौट के इधर नहीं आएगा। यही सेम सिचुएशन यहाँ लेके आओ, फिर ये इधर भाग जाएगा, उधर नहीं जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन इस लाइन पे क्या होगा, इस लाइन पे जब आप यहाँ पे इसको लेके आओगे तो इसमें देखो ये चार्ज है, ये चार्ज दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, ये भी। अब इसकी वजह से इस पे जितना फोर्स होगा, इसकी वजह से जितना इस पे फोर्स होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, और चार्ज की वैल्यू भी क्या है, दोनों में सेम है। तो हमने मान लिया ये +q है, ये -q है। तो आप बताओ, ध्यान से देख के बताओ, ये इसको अपनी तरफ किसी फोर्स से खींचेगा कि नहीं। हमने फोर्स ले लिया वो F1, सेम ये है, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, उसको हमने कितना लिख दिया, F2 लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल हमने कितना ले लिया, थीटा ले लिया। ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। देखो इसको हम यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख देते हैं, ध्यान से देखिए आप। ये लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये है वो वर्टिकल वाली लाइन, और ये है वो F1 वाली लाइन, और ये है वो F2 वाली लाइन। ध्यान से देखो, ये F2 है, ये F1 है। ये एंगल हमने कितना लिया था, थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा, थीटा। ये एंगल हमने कितना लिया था, थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा, थीटा। तो अब आप ध्यान से देखो, इसके लॉन्ग F2 साइन थीटा आएगा, सेम इसके लॉन्ग देखो आप F1 साइन थीटा आएगा, ध्यान से देखो, और इसके लॉन्ग F1 कॉस थीटा आएगा, और इसके लॉन्ग क्या होगा, F2 कॉस थीटा होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो फोर्स F1 है और जो फोर्स F2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, इक्वल है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्जेज हैं और सेपरेशन भी सेम है। तो इस वजह से क्या होगा, फोर्स भी दोनों सेम होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, F1 F2 की इक्वल है, cos थीटा ए भी है, cos थीटा ए भी है, तो अब बताओ दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स देखो, F2 साइन थीटा नीचे है, F1 साइन थीटा नीचे, ये दोनों नीचे की तरफ, मतलब जब आपने चार्ज को ऊपर पुश किया तो दो फोर्स इसको नीचे की तरफ तुरंत खींचेंगे और वो उसको नीचे लेके आएंगे। जब ये नीचे आएगा फिर से क्या होगा, दो फोर्स ऊपर की तरफ खींचेंगे, उसको ऊपर लेके जाएंगे। तो अब ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट के अबाउट एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई।
ऑसिलेशन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं उस फोर्स का इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो, ये जो F1 cos थीटा, F1 sin थीटा है, F2 sin थीटा, यही दोनों इसको क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। यहाँ से क्या करेगा, नीचे की तरफ रिस्टोर करेगा। तो यही नेट रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, यही ऑसिलेशन में हम यूज करते हैं। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स Fr इज इक्वल टू F1 sin थीटा प्लस F1 F2 sin थीटा। ध्यान से देखो भाई इस चीज़ को। नेट रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ, Fr की वैल्यू F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा, ये हमारा नेट रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई। अब F1 F2 क्या आपस में इक्वल है, F1 F2 आपस में क्या है, इक्वल है। अब इसका एक्सप्रेशन भी हम फाइनली फाइंड करके लिख देते हैं। फाइनल एक्सप्रेशन लिखते हैं इसको फाइंड करके, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स आपने लिख दिया है। अब फाइनल एक्सप्रेशन इसका लिखते हैं। तो Fr की जो वैल्यू आई वो आ गई 2F sin थीटा। F की वैल्यू क्या होगी, 2KQ बाई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, इनटू साइन थीटा। साइन थीटा ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस x थी, ये डिस्टेंस था L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो साइन थीटा x बाई दिस डिस्टेंस, दिस बिकम्स x डिवाइड बाई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। ये आ जाएगा नेट रिस्टोरिंग फोर्स। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद आप देखो, हमको क्या करना है, इसको शो करना है कि ये ऑसिलेशन करेगा या सचम करेगा या नहीं करेगा। चेक करते हैं इसको। अब यहाँ पे Fr की वैल्यू आ गई ट्वाइस KQ डिवाइड बाई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू एक्स। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक। फॉर x will be less than very less than L, that means this implies x square neglected, ये निगलेक्ट हो जाएगा, या L के स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा हमारा ट्वाइस KQ डिवाइड बाई L क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई L स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 को चेंज कर जाएगा, ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। तो इसका मतलब Fr की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा ट्वाइस KQ डिवाइड बाई L क्यूब, और यहाँ पे x था इंटू एक्स। क्लियर हो गया, ये Fr की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमको पता है ये जो Fr है मास इंटू AR के इक्वल, रिस्टोरिंग एक्सेलेरेशन ट्वाइस KQ बाई L क्यूब इंटू एक्स। तो AR वर्ड यहाँ से हटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, माइनस ट्वाइस KQ डिवाइड बाई ML क्यूब इंटू एक्स। अब आप ध्यान से देखो, AR में रिस्टोरिंग में निगेटिव वर्ड अंडरस्टूड होता है, ठीक है, छुपा होता है, हिडन होता है। तो जैसे R वर्ड हटाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा, तुरंत निगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ मास से डिवाइड हो गया। अब आप ध्यान से देखो, हमको पता है सिंस A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर SHM के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। SHM के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दिस इम्प्लाइज चार्ज माइनस Q परफॉर्म SHM। इसका मतलब जो चार्ज माइनस Q क्या करेगा, SHM परफॉर्म करेगा। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू, आप चेक करके देख लो, ट्वाइस के क्यू 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 डिवाइड बाई एम एल क्यू। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा भाई? टाइम पीरियड बताओ आप, क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फटाफट बताओ। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। इसको आप नोट कर लें, मिटाने जा रहा हूँ मैं। तो ये जो है टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। दिस बिकम्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम एल क्यू डिवाइड बाई ट्वाइस के क्यू क्यू। आप चाहे तो यहाँ पे k की वैल्यू आप रख सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू सबको पता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप रख के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था ये आपका नीट का क्वेश्चन है, ये आपका जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है 2 आइडेंटिकल पिच बॉल्स। ठीक है, 2 आइडेंटिकल पिच बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग। 2 बॉल हैं, सपोज ये 2 बॉल हैं, इन दोनों को चार्ज किया है बाय रबिंग। ऐसे क्या किया है? रब किया है। रब करने के बाद देखो क्या बताया था मैंने, फ्रिक्शन मेथड में चार्ज क्रिएशन कैसे होता है। जब रब करते हैं तो एक बॉडी पॉजिटिव हो जाती है, दूसरी बॉडी क्या होती है? नेगेटिव, क्योंकि एक से चार्ज अलग होता है, दूसरे में ऐड होता है। जिससे अलग होगा वो पॉजिटिव, जिसमें ऐड होगा वो नेगेटिव। तो वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा, बोल रहा वो, चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। दोनों को आपस में ऐसा रब किया, ड्यू टू विच अ चार्ज 2 × 10⁻⁸ कूलम इज ट्रांसफर्ड। मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे ट्रांसफ़र हुआ, तो एक पे इतना पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरे पे इतना क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों बॉल पे आपस में एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि जितना अमाउंट चार्ज इससे निकलेगा उतना इस पे प्लस बनेगा, और जितना दूसरे पे ऐड होगा उतना उस पर क्या बनेगा? नेगेटिव बन जाएगा। तो 2 × 10⁻⁸ कूलम इज ट्रांसफर। दीज आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल सीलिंग। दोनों चार्ज को पहले क्या था? पहले ये सिचुएशन थी, ध्यान से देखो, पहले ये सिचुएशन थी, दोनों को हॉरिजॉन्टल, पहले ऐसे था, दोनों इस सिचुएशन में थे, ऐसे सिचुएशन बिल्कुल वर्टिकली ऐसे हैंग थे। बाद में दोनों को रब करके छोड़ दिया, तो अब ये बाद वाली सिचुएशन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ। तो सीलिंग थ्रो 2 स्ट्रिंग्स, 2 स्ट्रिंग से दोनों को हैंग किया है, 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आइडेंटिकल है, वो आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, 20 सेंटीमीटर ईच, दोनों की सेम है। सेपरेशन बिटवीन सस्पेंशन पॉइंट, सस्पेंशन मतलब जहाँ पे सस्पेंड किए हुए हैं, जहाँ पे हैंग किए हुए हैं, ये दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये सेपरेशन आपको गिवन है, ये सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर का, ये सेपरेशन है, ये गिवन है। उसके बाद क्या बोला है? द बॉल्स एंड सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज 3 सेंटीमीटर। ये दोनों बॉल्स के बीच में आफ्टर रबिंग के बाद क्या होगा? दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स आएगा। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करके कहाँ पे रुकेंगे? जहाँ पे रुकेंगे उस टाइम उनका जो सेपरेशन है, अभी हमने मान लिया यहाँ पे दोनों रुके हुए हैं, अब इनका जो सेपरेशन है, ये वाला जो सेपरेशन है, ये 3 सेंटीमीटर गिवन। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल। ठीक है, दोनों बॉल का मास आपको फाइंड करना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस फोर्स को बैलेंस करके आपको करना है, क्योंकि सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा भाई? 0 होगा। एक्स और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स को बैलेंस कर देना और कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब इसका हम एक डायग्राम फिर से रीड्रॉ करते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो, इस पर क्या फोर्स लगेगा? इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, और इस पे अगर हम फोर्स देखें, अगर मान लो ये Q चार्ज हुआ तो ये क्या हो गया? -Q, सेम चार्ज।
तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो है इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। कितना फोर्स लगाएगा, F का फोर्स लगाएगा। अब सर ये स्प्रिंग में क्या होगा, इसके वेट की वजह से देखो, वेट इसका हमारा क्या होगा, हमेशा mg होगा। यहाँ पे भी वही वेट हमारा क्या होगा, mg होगा, और ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से लगेगा। ठीक, अब टेंशन है, टेंशन में ये ऊपर वाला फोर्स क्या होगा भाई, ऊपर वाला फोर्स T cos थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखो, T cos थीटा हो जाएगा, और उसके बाद T की वजह से इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में T sin थीटा हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी वही है, इधर क्या होगा, T cos थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, T sin थीटा हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए, सारी चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पे डायग्राम जो हमने बनाया हुआ उसको देख लीजिए। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो वेट को दिखाया है ये mg है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिख देते हैं ये mg है, ये भी mg ही है, यहाँ भी जो वेट है ये mg है इसका। ठीक, अब आप देखो, हमें कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है, फोर्स बैलेंस कर देना, मास ही तो निकालना है। तो बाय यूजिंग सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम। सो दिस इम्प्लाइज समेशन Fx इक्वल टू 0 एंड Fy इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, आप ध्यान से देखो, T cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, mg के इक्वल हो जाएगा। किसी एक चार्ज पे क्या करो, फोर्स को बैलेंस कर दो किसी एक चार्ज पे, एंड T sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा Fe के इक्वल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो, तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया भाई, tan थीटा आ जाएगा Fe डिवाइड बाई mg। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, Fe डिवाइड बाई g tan थीटा, Fe डिवाइड बाई g tan थीटा, ये आ जाएगा आपका फोर्स की वैल्यू, मास की वैल्यू। अब Fe क्या है भाई, चार्ज दोनों में दिया है, चार्ज आपको दिया है, कितना दिया है, ये दिया हुआ है चार्ज, आप ध्यान से देखो 2 × 10⁻⁸। तो पहले Fe लिख लेते हैं, Fe आ जाएगा KQ² बाई R स्क्वायर कितना सेंटीमीटर बचा, 3 सेंटीमीटर, 0.03 का होल स्क्वायर। जी पता है, अब थीटा हमको निकालना है, थीटा की वैल्यू कितना आएगी ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी ये हमको कैलकुलेट करना है, इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। थीटा आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, हमें जो फाइंड करना हो मिल जाएगा। ठीक है, इतना नोट करिए, क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूँ, देखिए। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये देखा कि जो मास m है इसकी वैल्यू आ गई KQ² बाई R² इंटू g tan थीटा। अब tan थीटा देखो बेटा क्या होगा, tan थीटा ये है हमारा लेंथ, ये लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है tan थीटा के लिए, और ये लेंथ कितना देखो यहाँ से पता लग जाएगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, और ये दोनों मिलके 1 होगा, देखो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि बीच का 3 है, आइडेंटिकल है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 5 है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू तो पता लग रही, बट tan थीटा नहीं पता लग पाएगा। tan थीटा कैसे, tan थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। अब क्योंकि इसके कंपेयर में बहुत कम है तो अप्रॉक्सीमेटली tan थीटा साइन थीटा क्या होगा, सेम होगा। सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, सो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan थीटा अप्रॉक्सीमेटेड टू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/20, एंड दिस इज इक्वल टू 1/20।
20 क्या सेंटीमीटर, तो दिस बिकम 1/0.2। अब क्योंकि ये रेशियो है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/20 ही कर देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे tan थीटा की जगह यही रख देंगे हम, इंटू 1/20। सॉल्व करो, k की वैल्यू 9 × 10⁻9, q स्क्वायर, q है 2 × 10⁻8, q की वैल्यू क्या दिया था 2 × 10⁻8 कूलम दिया था, तो रख दो यहाँ पे, हो जाएगा 4 × 10⁻16 डिवाइड बाई r स्क्वायर, r मतलब 3 सेंटीमीटर, तो 9 × 10⁻4, g है 10 और ये है 1/20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आता है। इसको थीटा की वैल्यू फाइंड करिए, कितना आंसर आएगा इसका। थीटा की वैल्यू फाइंड करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है आपका। तो इसका आंसर जो आएगा, मास की वैल्यू आ जाएगी 8 × मास की वैल्यू आएगी, मास इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ kg। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा हमारा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड में एक जेई एडवांस का क्वेश्चन, और कई बार रिपीटेड है, नीट में भी आया, में जेई मेंस में भी रिपीट हुआ। ठीक है, पहले वो एडवांस में पूछा गया था, इंटीजर आंसर टाइप में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसको हम करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। पहले इसको आप अच्छे से समझ लें, नोट कर लें इसको। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है वही जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से है। दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम है, दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज हैं, इनको एक थ्रेड का मान लो कुछ लेंथ L दिया है, इसे ज़रूरी नहीं है सब देना, लेंथ L दिया है, तो दोनों को हैंग किया, दोनों में सेम चार्ज रखा, तो दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, दोनों भागना शुरू करेंगे। भाग के एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों रुकेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों रुकेंगे और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों रिपल होते हुए और यहाँ पे आके रुके, ये एयर में रखा हुआ है। जब ये रुकते हैं, बैलेंस पे आते हैं, मीन्स इक्विलिब्रियम में आते हैं, तो थीटा एंगल वर्टिकल से बना रहे हैं, थीटा एंगल वर्टिकल से बना रहे हैं। सेकेंड केस में क्या किया कि ये पूरे सिस्टम को लिक्विड में डिप कर दिया, कोई लिक्विड है उसमें पूरे सिस्टम को इंसर्ट कर दिया। और सेकेंड केस में भी जो जब लिक्विड में डिप किया तब भी वो जो एंगल है इक्विलिब्रियम वाला, वो थीटा ही मेंटेन रहता है, थीटा मेंटेन रहता है। ऐसे सिचुएशन में पूछा है, इस सिचुएशन में पूछा है कि ये जो थीटा है उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों में सेम है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड क्या होगा, इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो हम सॉल्व करते हैं। तो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, लिक्विड का डेंसिटी आपको रो दे दिया गया है, बॉल जो दो बॉल लिया उसका डेंसिटी आपको सिग्मा दे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेट करता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट आता है उससे रिलेट करता है, बाकी और सब कुछ सेम है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है आपसे। थीटा दोनों केस में कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं हो रहा, यहाँ भी थीटा वही है, यहाँ भी थीटा वही है, चार्ज वही है, चार्ज वही है, मास वही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें एयर में डिप की, एयर में है, यहाँ पे लिक्विड में है। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जेईई एडवांस में 2 बार आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ लो अच्छे से, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले केस 1, इसको आप क्या कर दो, इसको केस बना दो, दिस इज केस 1, और इसको आप केस 2 बना दो, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, तो दोनों केस में इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन केस 1, फर्स्ट केस में आप देखो यहाँ टेंशन क्या है, T है। फर्स्ट केस में यहाँ पे टेंशन क्या है, T है। ठीक है, तो केस 1 स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। केस 1 एयर में रखा है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो T है, थ्रेड है, थ्रेड में क्या होगा, टेंशन आएगा, तो टेंशन हमने मान लिया T है, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो बताओ इधर क्या होगा, इधर होगा हमारा T
साइन थीटा, और इधर क्या होगा भाई, इधर होगा टी कॉस थीटा, और रिपल्सन फोर्स किधर होगा, एफ ई इधर होगा। सेम दिखा लिया हमने यहाँ पे। अब दूसरे वाले डायग्राम में आ जाओ। दूसरे वाले डायग्राम का भी बना लेते हैं। यहाँ पे ये टेंशन फोर्स टी लगेगा, यहाँ पे टी थीटा है तो ये भी थीटा है, तो यहाँ टी कॉस थीटा इधर लगा, और दूसरा टी साइन थीटा, यहाँ पे क्या लगेगा, टी साइन थीटा, और इधर क्या लगेगा, टी कॉस थीटा। और यहाँ पे एक फोर्स और लगेगा, एफ बी। कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ बायोंसी। एफ बी भी ऊपर लगेगा, और एम जी क्या होगा, नीचे लगेगा, और जो फोर्स एफ ई है वो इधर लगेगा। एफ ई डैश ले लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि मीडियम में है। इनफैक्ट इसको एफ ई एम कर देंगे मीडियम की वजह से। दोनों में फोर्स हमने दिखा दिया, आप अच्छे से देखो, दोनों में फोर्स दिखा दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो आप, बाई फोर्स इक्वेशन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है, एफ ई है, ठीक। तो ये दोनों से tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये दोनों से tan थीटा की वैल्यू आ गई एफ ई बाई एम जी। इक्वेशन नंबर 1 रख के छोड़ दो। आप अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। tan थीटा की वैल्यू आ गई एफ ई बाई एम जी, ठीक। अब मैं फर्स्ट डायग्राम मिटाने जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को नोट कर लो अच्छे से। फर्स्ट डायग्राम मिटा के नेक्स्ट स्टेप करने जा रहा हूँ, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। ठीक है, देखिए तो अब सेकेंड केस में देखो क्या है। सेकेंड में है टी कॉस थीटा प्लस एफ बी, दोनों ऊपर की तरफ लग रहा, इज इक्वल टू एम जी, और जो टी साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या भाई, टी साइन थीटा एफ डैश ई एम, दैट इज नथिंग जस्ट एफ ई बाई के। आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में अगर रखते हैं तो जो फोर्स होता है बाई के से डिवाइड हो जाता है, जो एयर में होता है। ये एयर में फोर्स था, ये मीडियम में है, तो मीडियम में क्या हो जाएगा, बाई के टाइम्स हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से टी कॉस थीटा कैलकुलेट कर लो। टी कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम जी माइनस एफ बी। क्लियर हो गया। अब दोनों को आप डिवाइड करो तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई भाई, यहाँ आ गई tan थीटा की वैल्यू एफ ई डिवाइड बाई के इंटू एम जी माइनस एफ बी। ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2, और ये है इक्वेशन नंबर 1। चेक कर लो दोनों में, चेक कर लो दोनों में। एफ ई बाई एम जी है और यहाँ tan थीटा ये है, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा भाई, सेम होंगे दोनों। tan थीटा ही है, थीटा ही एंगल है, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, क्या होगा, एफ ई बाई एम जी इज इक्वल टू एफ ई बाई के, हमने एम जी ले लिया कॉमन, 1 माइनस एफ बी बाई एम जी, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, दोनों साइड में के नहीं कैंसिल होगा, के रहेगा, एम जी सब कुछ कैंसिल हो गया। तो आप ध्यान से देखो, के हमें फाइंड करना था, के इधर ले आओ और इसको यहीं रहने दो, तो के की वैल्यू क्या आ गई, के आ गया 1 बाई 1 माइनस एफ बी बाई एम जी। अब फोर्स ऑफ बायंसी क्या होता है भाई, फोर्स ऑफ बायंसी होता है एफ बी, लिख देते हैं, एफ बी होता है उसका वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का वी ही है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इंटू जी, ये होता है। और एम जी की बात करें, एम जी क्या होगा, उसका वॉल्यूम वी, उसका डेंसिटी ऑब्जेक्ट का सिग्मा इंटू जी। अब दोनों को डिवाइड करने की बात कर रहा है, एफ बी बाई एम जी करके देखो, यहाँ से
एफ वी बाई एम जी करके देखो क्या बचा। एफ वी बाई एम जी जब करोगे तो वी जी कैंसिल, रो बाई क्या बचेगा भाई, सिग्मा बच जाएगा, रो बाई सिग्मा बच जाएगा। तो यहाँ पे आप रखो 1/1 माइनस रो बाई सिग्मा, दिस एम्प्लाइज के इज इक्वल टू सिग्मा बाई सिग्मा माइनस रो, दिस इज योर फाइनल आंसर। दिखाई दे रहा हो तो बताओ, नहीं दिखाई दे रहा तो इसको ऊपर करेंगे, ठीक है, ऊपर लिख देंगे। आई थिंक आपको विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो दिस इज़ फाइनल आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा था, एक में तो यही पूछ लिया था, डेंसिटी दे दिया था, डेंसिटी फॉर्म में एक तो यही पूछ लिया था। दूसरे क्वेश्चन में डेंसिटी की वैल्यू दे दी गई थी, डेंसिटी की वैल्यू रखोगे इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाएगा, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन बनाया गया था। और जो जेईई मेन से पूछा था वो डायरेक्ट यही फार्मूला पूछा था, नीट में भी यही फार्मूला पूछा था, और एडवांस में एक बार इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन, और इस तरह से भी पूछा गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लो, स्टेप बाय स्टेप हमने सब कुछ डिटेल में सॉल्व किया हुआ है और सारा सलूशन आपके सामने है। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें वीडियो को, ठीक है। और मैं इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।